हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा नया नहीं है। नया नहीं है टॉपिक, बहुत पुराना टॉपिक है, बट बहुत से लोगों के लिए नया टॉपिक है। तो ध्यान देने वाली बात है, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब केमिकल्स की मिस्ट्री। केमिकल्स की मिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की मिस्ट्री। ठीक है। अब केमिकल्स की मिस्ट्री क्यों बोलते हैं? सभी को पता है कि केमिकल्स किसी के पल्ले नहीं पड़ते हैं इसलिए ये क्या है? मिस्ट्री है। सो उदास मत होइए, आप लोगों के लिए ही शुरू की है ये क्लास। ठीक है। केमिस्ट्री में जिसको प्रॉब्लम आती है, जिसको समझ में ही नहीं आती केमिस्ट्री होती क्या है, लेकिन उन्हें फिर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही आसान कर दिया है इस केमिस्ट्री को। ठीक है, इस मिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, मतलब कुछ हद तक इस तरह से सॉल्व कर दिया कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो केमिस्ट्री, ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। ठीक है, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें जो लोग नए हैं चैनल में। ठीक है, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और आगे से हम आगे बिल्कुल नई नई वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और कोई भी आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए, हम अगले वीडियो में बिल्कुल उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग, सब लोग जानते हैं केमिस्ट्री क्या होती है, हमें क्या पढ़ना पड़ता है, केमिकल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से जो जिनको भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती ना, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं। ठीक है, मतलब इतनी सिंपल ट्रिक्स है कि अगर आप उनको जान लो तो आपको लगेगा ही नहीं कि केमिस्ट्री इतनी टफ भी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इसका बेसिक लेने वाला हूँ। ठीक है, कि होती क्या है एक्चुअल में केमिस्ट्री। ठीक है, हम शुरू कैसे करते हैं केमिस्ट्री को, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। बहुत से लोगों की क्वेरीज होती है केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ो, नेमिंग रिएक्शन पढ़ो, इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ो। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ो। इतना सब कुछ ये बहुत हाई लेवल का हो गया। अभी आपको और नीचे आना है। कहाँ पहुँच जाना है? हमें 11th में जाना है। अभी सब लोग पढ़ के आए हैं 11th में केमिस्ट्री। कैसे निकाला पता नहीं सर ठीक है, तो हम 11th के बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन हमारी केमिस्ट्री वहीं से चालू होती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक्स में क्या आता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें बेसिकली केमिस्ट्री को पढ़ना, हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। तो जनरली केमिस्ट्री के 3 ही टाइप होते हैं। जनरली जिसकी हम बात करते हैं, सभी को पता है, बुक्स में भी आता है। एक होता है हमारा क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हमारे फार्मा के हिसाब से ये तीनों ही ज़्यादा, मतलब इतनी ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि फार्मा के सिलेबस में तीनों ही हैं, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फिर और भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके सब टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम तीनों पे ध्यान देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब आपको सभी को पता चल गया, केमिकल्स की मिस्ट्री। ठीक है, वैसे डेफिनेशन ये होती नहीं है, फिर भी मैंने बना दी अपने हिसाब से, क्योंकि ईजी हो, आपको समझने के लिए ईजी हो। तो हम सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। हम पढ़ते हैं जितनी भी फिजिकल रिएक्शंस होती है ना, फिजिकल रिएक्शंस जो होती है, जो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, विच वी विल बी, मतलब हम देख सकते हैं कि ये फिजिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन में बहुत सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉस पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किस तरह से रिएक्शन जाती है। ठीक है, और वगैरह वगैरह, इसको भी हम बाद में उठाएंगे।
ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये जो वर्ड होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें भी क्या होता है, कार्बन एब्सेंट होता है, जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिस भी उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है, ईथेन, या आपने नॉर्मली सुना होगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल सबने सुना है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इनके नाम भी कैसे लिखते हैं हम, किस तरह से नाम भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, तो मैंने अभी बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, सब इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, आपने तो बोल दिया कि यार कंपाउंड ये होता है, कंपाउंड ये होते हैं। कंपाउंड होता क्या है, कितनी जगह सुना होगा आपने कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। आप इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है COMP, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखिए हमारे केमिस्ट्री में जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी मतलब केमिस्ट्री में जिस भी चीज़ की बात करते हैं, तो कोई भी केमिकल कंपाउंड की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है ना, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सुनी होगी, ठीक है, ओल्ड वाली, उसमें उसने बोला कि सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एटम। लेकिन उसके बाद भी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम की भी यूनिट्स होती है, मतलब और सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटी इकाई होती है। इन तीनों से मिलके एटम बनता है, एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कंपाउंड क्या होते हैं, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद एटम क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ समझ में आई, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी आने वाली है जो आपको, आपने सुनी तो होगी लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत डेलिकेट आते हैं लेकिन बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपली सॉल्व होते हैं, और क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए वीडियो को। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैं बेसिक आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कैसे हैं, किस तरह से दिखते हैं। तो सबसे पहले आपको सबको पता है कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हमारे हाथ पे 1 2 3 4 5 नॉर्मली हम सब जानते हैं, गिनती कैसे करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अब मैं बोलूँ कि यार ये तो क्यों करते हो आप, तो बोलो बचपन से सुना है हमने, 1 2 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 2 बोलते हैं। ठीक है,
तो हमने जनरली ये तो सुना है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनकी जो गिनतियाँ होती हैं वो कुछ और ही होती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। देखिएगा, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे हम, जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, इस जो भी ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इनको। ये जो लिखे हुए हैं आपको कुछ भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 16 नहीं है, 10 है, ठीक है। उसके बाद अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है, केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उसको हम इसमें इसको क्या बोलते हैं, जो 1 लिखा है इसको बोलते हैं हम मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। 2 को बोलते हैं हम, एम हटा दो, एथ, ठीक है। 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रॉप। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, बट नहीं है, ब्यूट, ठीक है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं, नोन। नोन मतलब तो नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन यहाँ नोन कुछ और ही है, ठीक है, नोना बोल सकते हैं आप, नोन। और 10 को क्या बोलते हैं, डेक। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। उंगलियों पे गिनेंगे। एक बार आप आंख बंद के मेरे साथ गिनिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक ही हमें काम आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा, और इससे ज़्यादा अगर आपको देखना है तो 11 और 12, इससे ज़्यादा कंपाउंड हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक। 12 को क्या बोलते हैं, डोडेक, ठीक है, डेक डेक लगा रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको 11 12 तक ही देख लो बस, इससे ज़्यादा नहीं आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। तो देख लिया, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टेक, नॉन, नॉन, डेक, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री लैंग्वेज में गिनतियाँ हो गई। समझ गए बात आप। अब हम आगे बढ़ते हैं कि केमिकल कंपाउंड होते कैसे हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने से पहले मैं आपको एक पीरियडिक टेबल का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, जो हमारी केमिस्ट्री की पीरियडिक टेबल होती है। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा मैं। अभी क्या क्या बता रहा हूँ मैं, पीरियडिक टेबल के बारे में। पीरियडिक टेबल होती क्या है, ठीक है, एक तरह की टेबल होती है जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो वो देखो किस तरह से चलती है, जैसे 1, फिर कैसे चलती है, यहाँ 2 होता है, फिर यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ से शुरू होती है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद 11, 12, ठीक है, इस तरह से होती है। फिर 13, 14, 15, ठीक है, कुछ मिस हो गया, ठीक है, अभी बताऊंगा बाद में, ठीक है। 11, 12, अब देखो, ये पीरियडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो देख सकते हैं, अब आगे आगे देखते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, 1 को, यहाँ होता है क्या, H, L, N, A, K, R, B, C, S, F, R, ठीक है। यहाँ क्या होता है, B, E, M, G, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, H, E, अभी इस चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ठीक है। उसके बाद
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, फिर यहाँ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। जो ऊपर से नीचे तक की लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? हेली ना की रब से फरिया, सब ने सुना होगा 11th में। ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पीरियडिक टेबल के बारे में मैंने बता दिया। तो मैंने ये गिनतियाँ क्यों लिखी, तो याद रखिए, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, नाइट्रोजन का होता है 7। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते ही ये मैं मिटा देता हूँ, ये काम आने वाले। हाइड्रोजन का सभी को पता है 1 होता है। ठीक है, अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हम किससे रिलेट कर रहे हैं? कार्बन से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कार्बन होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कार्बनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कार्बन के लिए हम पढ़ते हैं, एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन सबने नाम सुना है। ठीक है, जिसने नहीं सुना उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जनरली, क्योंकि अब किसी को छोड़ नहीं सकते, हमारा मिशन है, आपको पता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन इसमें आती है, जनरली हम पढ़ते हैं। वैसे तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत लंबी है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ, जनरल वे में, जिसको पता हो कि हाइड्रोकार्बन होते क्या क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एक होता है अल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्किल, और फिर होता है अल्काइन। ठीक है, ये चार ही के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको केमिस्ट्री के लगभग लगभग सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, अल्काइन। ठीक है, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं, अल्केन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताऊंगा। ठीक है, और सॉल्व करके भी बताऊंगा कि अल्केन वाले कंपाउंड बनते कैसे। ठीक है, ये चार से ही केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ये चार पे बेस्ड है पूरे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अल्केन के बारे में बताता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी अल्केन और अल्कीन ही कवर करूँगा आज, और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, जिसमें आप हमें कमेंट में मैसेज करके बताएंगे डन लिख के। जिसको भी समझ में आ गया वो डन लिखेगा। ठीक है, कमेंट में, और जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो नो लिखेगा। समझे? यह आपको करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, मस्ट है वीडियो देखने वाले जो भी हैं। अगर समझ में आया है तो डन लिखिए, और नहीं आया तो नो लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ आगे बताऊंगा। ठीक है, अल्केन के बारे में देखते हैं। तो अल्केन में एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक बात और बताऊंगा, जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड एक ही चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। जनरली जनरली इन दोनों से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कि ये दो से ही मिलके कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन इसमें मेन कड़ी होता है, और हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक याद रखिए, अल्केन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं CnH2n+2। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने फॉर्मूले का नाम सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, सी मतलब कार्बन, सी मतलब कार्बन, एन मतलब नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2, 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 से लेके कितने ही रख सकते हैं। ठीक है, एच का आपने पता ही है, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले गिनतियाँ बताई थी, तो अपने कॉपी के साइड में लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 तक की गिनती लिख लीजिए। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट। ठीक है, मैं इसी से आपको इसका कंपाउंड बना के बताऊंगा कि कंपाउंड दिखता कैसा है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, जो अल्केन होता है, ठीक है, क्या होता है? जो अल्केन होता है, अल्केन के जो लास्ट वर्ड है, मतलब जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स का मतलब सबको पता है, जो पीछे वर्ड के पीछे जो लगते हैं। ठीक है, सफिक्स क्या लगता है? एन लगता है हमेशा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया,
अब n की जगह मैंने मान लो रख दिया 1, ठीक है। तो देखे फॉर्मूला बनाते हैं, n की जगह मैंने रख दिया 1, तो H2 इंटू 1 हो गया, इसी में +2 हो गया, ठीक है। तो बराबर क्या बना, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, C1 को लिखते नहीं है, ठीक है। H 2 एकम 2 +2 कितना हो गया 4। यह आपने कहीं तो देखा होगा। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, और इसका सफिक्स क्या लगता है एन, ठीक है। मीथेन, सबने नाम सुना है, मीथेन गैस होती है, ये क्या होती है नेचुरल गैस होती है, ठीक है, नेचुरल गैस होती है मीथेन। बन गया, मीथेन कैसे बनता है, अल्केन कैटेगरी का है मीथेन, ठीक है। अब सपोज करो मैंने n की जगह रख दिया 2, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया। याद रखिए मैथ का बहुत सिंपल रूल है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद एडिशन कीजिए, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है, एडिशन पहले करके फिर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब पहले इंटू कीजिए उसके बाद प्लस कीजिए, ठीक है। देखते हैं, तो ये कौन सा बना है C2। अब 2 को तो लिखेंगे ना, 2 कार्बन हो गए, H 2 दूनी 4 + 2 6। इसका नाम बनाइए जरा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, सफिक्स क्या है एन, क्या बन गया इथेन, बना। ऐसी फिर ले लेते हैं C3H2 इंटू 3 + 2 क्या हो गया C3H8। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, ठीक है प्रोप, और सफिक्स क्या हो गया एन, क्या बन गया प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बने कंपाउंड, ये सबने देखे हैं, समझे। अब आपने इथेन ऐसा इकट्ठा नहीं देखा होगा, इथेन आपने पता है कैसा देखा होगा, इथेन आपने ऐसा देखा होगा CH3 और CH3, ये क्या हो गया 2 हो गए ना, मतलब इथेन। फिर प्रोपेन को कैसे देखा होगा CH3 CH2 CH3, क्या हो गया 3 3 4 2 8 हो गए ना, प्रोपेन। आपने ऐसे देखे होंगे स्ट्रक्चर केमिस्ट्री की बुक में, ठीक है। प्रोपेन, इथेन कैसे बने, ये ऐसे बने, समझे अल्केन का सिस्टम। ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना है वो भी खींच लीजिए, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n + 2, सफिक्स लगता है n, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखे मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ठीक है। अब आपका टारगेट ये है, आपका होमवर्क है ये, ठीक है, कि आप 5 तक तो 3 तक तो मैंने बना दिए, लेकिन 10 तक आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे बना के और उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, ये आपका टास्क है। और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, ये क्या करेंगे कमेंट में लिखेंगे, क्या कमेंट में क्या लिखेंगे आप टी लिखेंगे, ठीक है। कमेंट में क्या लिखेंगे टी। मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं केमिस्ट्री के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। और मैं ये भी समझ जाऊंगा कि आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो बिल्कुल एंड होने वाला है, बहुत लंबा हो गया टॉपिक, इंट्रो देना था ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैंने उठाया अल्किल। अब आप बोलेंगे अल्कीन क्यों नहीं उठाया, नहीं मेरे को तो अल्काइल ही उठाना है, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, ठीक है, क्यों जल्दी कर रहे हैं। अल्किल, याद रखिए जो अल्काइल होता है, अल्काइल को हम बोलते हैं रेडिकल, एक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, ठीक है। इतना याद रखिए, याद रखने लायक चीज़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका सफिक्स क्या लगता है, इसका सफिक्स लगता है YL, वर्ड के लास्ट में क्या लगता है सफिक्स YL। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n + 1, ठीक है। अल्किल का फॉर्मूला क्या है CnH2n + 1, बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। देखिए
1 की जगह N की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। H की जगह क्या रख दिया, 2 × 1 + 1, क्या बना देखो C है ना। H क्या हो गया, 2 × 1 = 2 + 3 H3। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मैथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मैथ। और यहाँ क्या लगा है, YL, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। सबने सुना है, मिथाइल, ठीक है। कार्बन क्या रखा है, 2 रख दिया, H 2 × 2 + 1 कितना हो गया, C2H, 2 दूनी 4 + 1 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 को क्या बोलते हैं, एथ। क्या लगा है ऊपर, YL, क्या हो गया ये, एथाइल, ठीक है। एथाइल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2, ठीक है। क्या हो गया ये, एथाइल। नेक्स्ट देखते हैं, C3H 2 × 3 + 1 क्या बना, C3H, 3 × 2 = 6 + 1 7, क्या हो गया, प्रॉप। 3 को प्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और क्या लगा सफिक्स YL, तो क्या हो गया है, प्रोपाइल। सबने सुना है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 और CH2, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन वाला। तो ये हमारा अल्कीन, अल्काइल भी हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्कीन और अल्काइन के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। सो गाइस, टास्क आप सभी को पता है, अल्केन और अल्काइल दोनों का मुझे होमवर्क अपना फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में डालेंगे, और जो हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं वो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, आप सभी को याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आधे लोग, ठीक है। जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, वो स्क्रीनशॉट, मतलब सॉरी, फ़ोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है, फ़ोटो भेजेंगे कहाँ पे, ग्रुप में। और जो नहीं है, नॉन मेंबर होते हैं, जो नॉन मेंबर हैं, वो क्या करेंगे, कमेंट में क्या लिखेंगे, कमेंट में T लिखेंगे। T क्यों लिखेंगे, अपना होमवर्क करके T लिख देंगे, ठीक है, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया, फिर हम आगे आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आई है वीडियो, प्लीज़ NO लिख, ठीक है। जिसको समझ में आ गई है वो क्या लिखेंगे, डन। ये वीडियो देखने के बाद ही डन लिख दीजिए। होमवर्क करने के बाद आपको फ़ोटो भेजना है और T लिखना है। और जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया वो नो लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इजी में पढ़ाऊंगा, मैं इसी को ही रिवाइज करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगा, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, बाय, अलविदा। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, और क्या करोगे, होमवर्क कीजिए, और क्या करोगे, ठीक है। चलिए बाय।